मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, हिंदुस्तान के जो फोटो मंत्री हैं वो अमेरिका गए। अमेरिका से बहुत मोहब्बत है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद जो हिंदुस्तान के जो फोटो मंत्री है वहाँ गए, वहाँ किस तरीके से जलील होते हैं, किस तरीके से वहाँ के ढोल नगाड़ा बाजा वाले इस लोग से क्या है क्या नहीं है। अंजना जो मोदी ओम कसक है, उनका नाम मोदी ओम कसक है, जो मोदी ओम कसक हैं वो किस तरीके से बिना एंट्री के, बिना किसी के पूछे के बगैर किसी की भी केबिन में घुस से चली जाती हैं, किससे भी बात करने के लिए चली जाती हैं। ऐसा लगता है जैसा हिंदुस्तान है कि कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडिया टीवी चैनल वाले को कहीं नहीं, घुसते चले गए। ऐसा अंजना ओम कसक को इतना बेशरमी, एक शर्मदार जो होता है ना, बेशरम इंसान रहेगा ना, उसको भी शर्म महसूस होएगा, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं महसूस हुआ। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करो कि जो मोदी ओम कसक है ये बिगैर पूछे एक केबिन में घुसती हैं और एक लेडीज रहती लड़की, उससे मुंह में जबरदस्ती के माइक लगाकर उससे पूछने लगती है और किस तरीके से वो लड़की उनको बाहर का हवाला देकर उनको बाहर भगाती है कि प्लीज हम कुछ नहीं बोलना चाहते, आप जाइए, हम कुछ नहीं बोल। फिर भी वो जो ओम कसक जबरदस्ती जो है बुलवा रही थी, लेकिन वो बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते, आप चले जाओ। वहां से जलील होकर निकले। बहुत सी इनकी जो रिवायतें हैं मेरे भाई, बहुत सी इनकी बातें हैं, न्यूज़पेपर में देखे, कहीं मोदी का दीदार हो जाए, कहीं जो फेक मंत्री हैं कहीं किसका है, मतलब इनका दीदार हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो सब नहीं हुआ। फिर हर जगह इनका जलील होते रहे, हर जगह इनको नाकाम साबित होते रहे। लेकिन मेरे भाई जरा गौर करो आप, जो मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो हिंदुस्तान की जो फोटो मंत्री हैं, इतने फोटो के शौकीन हैं, आप सबको मालूम है, अब हम सबको मालूम है, पूरे देशवासियों को मालूम है कि फोटो मंत्री कितने फोटो के शौकीन हैं। फोटो मंत्री अमेरिका से आते ही साथ नहीं मालूम उनके दिमाग में फ्लाइट पे कौन सा ख्वाब देखे थे। जो फोटो मंत्री हैं कौन सा ख्वाब देखे थे, अभी वो नया संसद बना रहे। अभी उनका जो मकसद और मतलब है इन लोगों का जो असली एजेंडा है कि पुराना संसद जो गांधी के दौर का है, पुराना संसद जो पहले का दौर का है, उसको खत्म किया जाए, उसको मिटाया जाए। और किस तरीके से उसको खत्म करने के मंसूबे के बाद ये नया संसद जो बना रहे हैं, वजीर आजम जो फोटो मंत्री हैं हिंदुस्तान के, नहीं मालूम ख्वाब में रात में क्या चीज देखे थे फ्लैट में, जो उतरते ही साथ रात को 2 बजे, घड़ी भी नहीं देखे, 2 बजे संसद पहुंच गए। और वहां जाने के बाद ये जो गोदी मीडिया है ये दिन रात हुआ कर रही है, बगैर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड के चले गए वजीर आजम। अच्छा मेरे भाई जरा गौर करो कि जो फोटो मंत्री है अमेरिका से आया तो बगैर सिक्योरिटी गार्ड कोई फोर्स का नहीं आया। जरा आप गौर करो, ये जो असला एजेंडा है लोगों का, गोदी मीडिया का, ये असला एजेंडा है कि रात में 2 बजे उतरते ही साथ, उतरे तो खैर 8 बजे, लेकिन 2 बजे वहां पहुंच गए, साइट पे 2 बजे पहुंच गए। जो नया संसद भवन बना रहे हैं वो नया साइट पे 2 बजे रात को पहुंच गए वजीर आजम। जो और उनके जो खाकी चड्डी वाले लोग हैं वो अलग अलग बातें करते हैं, जो उनकी गोदी मीडिया है वो अलग अलग बातें करती है। खैर जो दलाले किसी के गोदी मीडिया, वो जो कुछ लोग हैं पूछते हैं, मतलब सवाल करते हैं, आप जूस पीते, टॉनिक पीते, क्या पीते, उनको अंदाजा लग गया। जो ऐसे सवाल करते हैं, जो न टॉनिक पीते, जूस पीते, जो मतलब ऐसे सवाल करने वाले, जो फोटो मंत्री से जो सवाल करने वाले लोग थे, उनको मालूम पड़ गया। नहीं मालूम जो फोटो मंत्री से है इनका क्या कनेक्शन है, जो उनको जो फौरन मालूम पड़ जाता कि फोटो मंत्री को थकान भी नहीं महसूस हुई है, वो थके भी नहीं है, वहां से आते ही साथ वो चले गए। जो ऐसा सवाल किए थे उन्होंने ट्वीट किया कि फोटो मंत्री आते ही साथ उनको थकान भी नहीं लगी, थके भी नहीं, वहां पहुंच गए। और उनके बारे में बहुत बोले, बहुत सी बातें बोले, बहुत गोदी मीडिया, बहुत जानते ही हो किस तरीके से वहां से जलील होकर आए।
तो सोचे कि हाँ कुछ बातों को बना लिया जाए, किस तरीके से बातों को सही कर लिया जाए, लेकिन कहाँ होने वाला है। देश में करेंगे गोडसे और विदेश में करेंगे गांधी। ना तो अभी मेरे भाई जरा गौर करो, अभी इनका जो खाकी चड्डी का जो असल एजेंडा था, अभी उनको समझ में आ गया है कि हमको और हमारी जो औकात है सिर्फ हमारे देश में ही है, विदेश में हमारी औकात कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। जो ये लोग सोचे थे कि हम बहुत प्रोपेगेंडा बनाकर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। जाते ही साथ अमेरिका में पनौती लग गई, जाते ही साथ अमेरिका में प्रोटेस्ट होने लगे, आंदोलन होने लगा। ऐसा अमेरिका का स्थिति हो गई थी। मेरे भाई जरा गौर करो आप, जो भारत का, जो हिंदुस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है गरीब और मजलूमों का, किसानों का, वो जाकर वहां पर अपना खुशियों को जाहिर करता है, वाहवाही लेता है, वाहवाही लेने की करने की कोशिश की कि हम बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां से मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ नाकाम साबित होकर आए। मेरे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जरा आप गौर करो, आते ही साथ तो संसद चले गए, और वो संसद का क्या खूबी है, नया संसद बनाने की क्या जरूरत है। देश का नागरिक, देश का जनता कोरोना की महामारी से मर रहा है, गुहार लगा रहा है, ऑक्सीजन के बगैर मर रहा है भारत का नागरिक, लेकिन हिंदुस्तान का जो फोटो मंत्री है उसको क्या जरूरत है नया संसद बनाने की, क्या जरूरत है इतनी पैसा खर्च करने की। और नया जो संसद बन रहा है, जो नया संसद बना रहे हैं जो फोटो मंत्री है, उसका वजह क्या है, उसका एजेंडा क्या है। उसका एजेंडा यही है कि वो जो संसद बनेगा उसमें गोडसे का, मतलब उसमें गोडसे का फोटो लगा दिया जाएगा, खाकी चड्डी वाले लोग का फोटो लगा दिया जाएगा, और खाकी चड्डी वाले लोग का जो किताब है, खाकी चड्डी वाले लोग का जो इतिहास है, उसको उसमें रखा जाएगा। इस दौर में उस हकीकत, उस जो संसद बना रहे उस दौर में उसकी हकीकत ये होगी कि मेरे भाई जरा गौर करो आप, कि पुराने संसदों को बंद किया जाएगा और जो ये नया संसद रखेंगे, नया संसद बनाएंगे, उसमें गोडसे का मतलब वो होएगा, और गोडसे का उसमें जो किताब होएगी उसको रखा जाएगा, और उसके डेमोक्रेसी के हिसाब से वो काम किया जाएगा। ये नया संसद बनाने का जो असली एजेंडा है ये है। मेरे भाई जरा गौर करो आप, वहां से ना तो बाइडन जिसको बहुतों मानते थे, खाकी चड्डी वाले पप्पा मानते थे, उनके भी वहां से ठुकराए गए, और फिर भारत में आकर सोचे कि कुछ दिखाने के लिए कुछ किया जाए, तो वजीर आजम कहीं इधर उंगली करके फोटो खिंचा रहे, कहीं उधर करके फोटो खिंचा रहे, कहीं इधर ऐसा करके खिंचा रहे, कहीं मतलब दिखाने के लिए जनता को कि देखो हम ऐसा कर रहे। लेकिन ये हमारे देश के नागरिकों को सोचने और समझने की बात है, क्या वो संसद बनेगा या वैसे ही रहेगा, ये हमारे देश के नागरिकों का सवाल है, ये देश के नागरिकों का पेट का सवाल है, उनकी खून और पसीने का ये जो पैसा है उनको ये करना है, उनको सोचना है, देश के नागरिकों का, देश का जनता का, कि असला एजेंडा क्यों इतना ये हुकूमत गैर कानूनी और नाजायज पैसा क्यों खर्च कर रही है, और खर्च करने का जो असला वजह है क्या, इसमें देश को सोचना और समझना बेहद जरूरी है। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही जो चंद बातें थी मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम।